हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। यूट्यूब चैनल पे आप सभी घर पे आसानी से तुलसी विवाह करवा सकते हैं बिना पंडित। कैसे करवाएं जानेंगे इस वीडियो में। जिस जगह हमें तुलसी पूजा करना उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए, रंगोली बना लीजिए। वो पाटा रखेंगे, पाटे के ऊपर स्वस्तिक बनाएंगे, उसके ऊपर पीला लाल कलर का वस्त्र तुलसी का विवाह शालिग्राम से करवाना है। तो ये आसन हमें शालिग्राम के लिए तैयार करना है। शालिग्राम भगवान को आसन पे शालिग्राम भगवान को विराजमान करना है। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं तो विष्णु भगवान की तस्वीर ले लीजिए, या फिर लड्डू गोपाल भी ले सकते हैं। लड्डू गोपाल के साथ भी विवाह संपूर्ण करवा सकते हैं। बाद में हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश के नीचे थोड़ी सी सफेद तिल रखेंगे। कलश को जल से भरकर रख देंगे। कलश में हल्दी, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते रख के नारियल रख देंगे। इस प्रकार से कलश की स्थापना कर देंगे। कलश की स्थापना करने के बाद गणेश जी की स्थापना कर देंगे। इतना करने के बाद में हम भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे कि हे शालिग्राम भगवान, आपकी आज मैं तुलसी विवाह करवा रही हूँ। अगर कोई विवाह संपर्क करा रही हूँ, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करें और मेरी कामनाओं को पूर्ण करें। इसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम जल के छींटे कर सभी भगवान को स्नान करा देंगे। घी का दीपक लगाएंगे। अगर घी का नहीं लगा सकते तो तिल्ली का तेल का अवश्य लगाएं। प्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे। अबीर, गुलाल, जनेऊ, मोरली से पूजा करेंगे गणेश जी। चावल नहीं चढ़ाना, चावल की जगह तिल्ली चढ़ाएंगे और फूल चढ़ा के भोग लगाएंगे। बाद ही करेंगे कलश की पूजा। इसमें सारी देवी देवताओं रहते हैं, इसलिए कलश की पूजा करना ना भूलें। कलश की पूजा के बाद में विवाह की रस्म करेंगे। सबसे पहले हल्दी मेहंदी की रस्म होती है। पहले थोड़ी सी हल्दी घोल ली, हल्दी में थोड़ा सा कच्चा दूध जावा से डालें। 7 बार हल्दी शालिग्राम को लगा देंगे और 5 बार तुलसी मैया को लगा देंगे। हल्दी की रस्म हो जाएगी। या मेहंदी की रस्म करते 7 बार शालिग्राम को मेहंदी लगा देंगे और 5 बार तुलसी मैया को लगा देंगे। यहाँ पे मैंने मेहंदी का कोन लिया, आप चाहे तो मेहंदी घोल भी सकते हो घर पे। शालिग्राम को चंदन की बिंदी लगा देंगे और मैया को रोली की बिंदी में लगा देंगे। एकादशी के दिन मैया रानी को तुलसी, रोली, कंकु, हल्दी सब चीज चढ़ाई जाती है, क्योंकि ये इनका विवाह का दिन रहता है, इसलिए सब चीज चढ़ाई जाती है। कंकु के बाद में हम तिल का प्रयोग करेंगे, तिल चढ़ाएंगे। विवाह में एकादशी के दिन हमें चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, तो हम तिल का प्रयोग करेंगे। वस्त्र के रूप में शालिग्राम को जनेऊ या मोली चढ़ाएंगे। इसके बाद माता रानी को चुनरी चढ़ाएंगे। आप चाहे तो 2 चुन्नी ले सकते हैं, चाहे 1 चुन्नी ले सकते हैं। 1 चुन्नी का लहंगा बनाएंगे और 1 चुन्नी ऊपर से मैया रानी को उड़ा देंगे। फूलों वाली 2 माला लेनी है। मैंने फूलों की बनी 2 माला ले ली। पहले माला तुलसी माता रानी को छुआकर शालिग्राम को पिना देंगे। इसके बाद शालिग्राम को माला छुआकर तुलसी माता को पिना देंगे। इस प्रकार से बरमाला की रस्म हो जाएगी। उसके माता रानी को चूड़ियाँ पहनाएंगे। ये मैंने बिछिया ले लिया। बिछिया में जरूर लेना है। बिछिया आप चाहे या फिर नकली वाली भी ले सकते हो। बिछिया माता रानी के चरणों में रख देंगे। 16 श्रृंगार माता रानी को जरूर चढ़ाएं। हमें एक कपड़ा लेना है पीले कलर का, उसमें सुपारी, पैसा, या चाहे तो आप हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं उनको। और माता रानी की चुन्नी ले लेंगे। इस प्रकार से गठजोड़ा बांध देंगे और पीला कपड़ा जो लिया था शालिग्राम को कान्हा जी को उड़ा देंगे। इस प्रकार से गठबंधन की रस्म हो जाएगी। बात करेंगे हम फेरे की रस्म। पुरुष हाथों में उठा लेंगे और महिलाएं तुलसी मैया को हाथों में उठा लेंगे। और तुलसी का पौधा बड़ा है तो शालिग्राम को ही हाथों में पुरुष लेके 7 फेरे लगवा देंगे। चाहे तो एक नारियल लीजिए, नारियल से 7 फेरे करवा सकते हैं। जटा वाला नारियल ले लीजिए, 7 बार घुमा दीजिए। इस प्रकार से फेरे की रस्म हो जाएगी। 3 फेरे की रस्म बताइए मैंने कि आप किस प्रकार से फेरे करवा सकते हैं। सिंदूर की रस्म करने के लिए एक सिक्का ले लीजिए। सिक्के को ऊपर से कंकु लगा दे, शालिग्राम को छुआ देंगे और तुलसी मैया मांग में लगा देंगे या अर्पण कर देंगे उनको। इस प्रकार से सिंदूर की रस्म पूरी हो जाएगी। फिर ये सिक्का हम तुलसी जी के गमले में ही छोड़ देंगे। सिंदूर दान की रस्म पूरी हो जाएगी। कन्यादान की रस्म के लिए हाथों में पैसे ले लेंगे, फूल, फिर संकल्प कर लेंगे कि माता को शालिग्राम को दान कर रहे हैं। दान करने के बाद में हाथ में जो फूल, पैसे, जल लिया था वो शालिग्राम जी को छुआ कर में चढ़ा देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से कन्यादान की रस्म पूरी हो जाएगी। गन्ने लेना है, गन्ने का मंडप बनाना। अगर गन्ने का मंडप बनाते नहीं आता तो कोई बात नहीं, तो 2 गन्ने ले लीजिए। एक साइड दोनों गन्ने को रख दीजिए। दोनों साइड एक गन्ने रख दीजिए, मंडप का स्वरूप हो जाएगा। आप शालिग्राम जी को जो भी दान कर रहे हैं, कपड़े, जेवर, जो भी आप लाके वहाँ छुआ कर शालिग्राम जी छुआ कर रख दीजिए। उनकी चीजें समर्पित करने के बाद में हम भोग लगाएंगे। में मिठाई का ही भोग लगा प्रसाद बनाएंगे। आप चाहे तो घर पे बना सकते हैं या चाहे पे मार्केट से मंगा सकते हो। भोग में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। उसके बाद में 5 ऋतु फल ले और 1 लोटा जल ले। अगर 5 प्रकार के फल नहीं मिले तो 1 फल तब भी ले।
के बाद भी हम तुलसी माता की कथा सुनेंगे और तुलसी माता की परिक्रमा करेंगे। 108 का है, अगर आप 108 बार नहीं करो तो 11 का दिन है, आप 11 परिक्रमा जरूर करें। हाथ में काउंटिंग के लिए बादाम या गेहूँ कुछ भी रख सकते हैं। तुलसी माता की आरती करेंगे। आप चाहे तो अपने जो दीपक बना पहले जला कर तो उससे आरती कर, या कपूर जलाकर आरती कर सकते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती, इतना करने के बाद में हम दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान मैंने आज तुलसी माता का विवाह करवाया, अगर उसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करे, मेरी कामना पूर्ण करे। मैं थोड़ा सा पानी लेकर जो पूजा सामग्री रखी उस पर थोड़ा सा पानी बाढ़ देंगे। पूजा सामग्री हमें आज नहीं अगले दिन हटाना है। ये सामान जितना भी हमने चढ़ाया था शालिग्राम जी के साथ ही जाएगा, और शालिग्राम जी आपके साथ आपके घर के ही हैं, तो आप ये सामान अलग रख दीजिएगा। किसी गरीब कन्या की शादी में दान कर देंगे। तुलसी माता का विवाह संपन्न हो गया है। मेरा वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और छोटी छोटी सी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा। जितना हो सकेगा उसने आपके साथ पूजा विधि वीडियो सारे शेयर करूंगी। राधे राधे भक्तों।